देखो, मेकअप करना तो सबको पसंद नहीं होता है, बट अच्छा दिखना सबको पसंद है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे ट्राइड, टेस्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड टिप्स शेयर करने वाली हूँ, जो अगर आप फॉलो करोगे तो आप बिना किसी मेकअप के भी, बिना कोई मेहनत किए भी बहुत सुंदर दिख सकते हो। और ये एक्चुअली मैं फॉलो करती हूँ और मुझे पता है कि ये वर्क करता है। तो अगर आपको जानना है कि ये टिप्स क्या है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इतने सारे पॉइंट्स बताने वाले हूँ। एक्चुअली मुझे पता नहीं कितने पॉइंट्स हैं, बट 20 तो होंगे। लास्ट के जो 4 पॉइंट्स मैं बताने वाली हूँ ना, वो एक्चुअल में आपके लुक में बहुत ज्यादा फर्क करता है। सो वीडियो स्किप मत करना। और हाँ, वीडियो के एंड में नए सब्सक्राइबर्स को भी शाउट आउट दिया है, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो चलो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। टिप नंबर 1, डबल क्लेंजिंग करो रोज रात को सोने से पहले। अब देखो, दिन भर में हमारे चेहरे के ऊपर बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि डस्ट हो गया, पोल्यूशन हो गया, पसीना, एंड उसी के साथ साथ अगर आपने मेकअप किया है तो मेकअप। तो ये सारी चीजें आपके फेस पर बैठी हुई रहती है। और रात को अगर आप इसको बिना निकाले सो गए तो आपके फेस पे हो सकते हैं पिंपल्स, एक्ने, ब्रेकआउट्स। ये सारी चीजें आपके फेस पर आ सकती है। इसलिए रात को सोने से पहले डबल क्लेंजिंग करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज और बताती हूँ, सनस्क्रीन को भी निकालना बहुत जरूरी होता है। उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा स्टेप फॉलो करना है। रात को सोने से पहले लेना है आपको एक कॉटन पैड, उसके ऊपर डालो माइसलर वाटर, ठीक है, जो भी आपके पास है, और फेस को अच्छे से क्लीन कर लो। अब भले ही आपने मेकअप नहीं किया होगा, तो भी अगर आप उस कॉटन पैड को अच्छे से देखोगे, तब आपको पता चलेगा कि आपके चेहरे पर कितना ज्यादा डस्ट है। आप कॉटन पैड से साफ कर लिया। अब उसके बाद रेगुलर फेस वॉश जो भी आप यूज करते हो, उसको यूज करो एंड फेस को अच्छे से पैड ड्राई करो। तो ये हो गया डबल क्लेंजिंग। ये आपको रोज रात को सोने से पहले करना ही है। टिप नंबर 2, अपने स्किन टाइप के हिसाब से ही प्रोडक्ट्स लेना है। और बहुत लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं, जो भी प्रोडक्ट ट्रेंड में होता है वो उठा के ले लेते हैं और फिर वो हमें सूट नहीं करता, जिसकी वजह से अच्छी स्किन भी अगर हो तो वो भी खराब हो जाती है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है, जब भी आप कोई नया प्रोडक्ट खरीदो, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट स्किन केयर का जो भी आप प्रोडक्ट लेते हो ना, वो हमेशा आपके स्किन टाइप के हिसाब से ही होना चाहिए। ऑल्सो मेकअप में भी, मेकअप के प्रोडक्ट भी आपके स्किन टाइप के हिसाब से होनी चाहिए, बट विल टॉक अबाउट दैट लेटर। बट लेट मी टेल यू, अगर आप ऑयली स्किन वाले हो तो आपको ऐसे ही प्रोडक्ट्स लेने पड़ेंगे जो स्पेशली ऑयली स्किन के लिए बने होते हैं। ड्राई स्किन वाले प्रोडक्ट्स यूज करेंगे। अगर आप गलत एक दूसरे के प्रोडक्ट्स यूज करोगे तो वो आपको सूट नहीं करेगा, फिर चाहे वो कितना भी महंगा प्रोडक्ट क्यों ना हो। अगर आपके स्किन टाइप के लिए नहीं बना है तो आपको वो सूट नहीं करेगा। कभी कभी हमेशा ये चीज याद रखो, महंगे से महंगा प्रोडक्ट भी स्किन पर काम नहीं करता जब वो आपके स्किन टाइप के हिसाब से ना हो। और सस्ते से सस्ता प्रोडक्ट भी आपके स्किन को सूट कर जाता है, अगर वो आपके स्किन टाइप के हिसाब से हो। इसीलिए इस चीज को हमेशा याद रखना, जब भी नया प्रोडक्ट लेते हो, उसके ट्यूब के ऊपर जरूर देखना, मेंशन किया हुआ रहता है कि ये कौन से स्किन टाइप के लिए बना है। लाइक ऑयली स्किन के लिए अलग होते हैं, ड्राई स्किन के लिए अलग होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट ऐसे ही उठा के मत लो, थोड़ा इंक्वायरी करो, देखो उसके ऊपर कि वो किसके लिए बना है, एंड देन यू चूज द प्रोडक्ट। टिप नंबर 3, सनस्क्रीन स्किप नहीं करना है। कितनी बार बोलूं, हर वीडियो में बोलती हूँ, अभी बोलती हूँ। देखो, सनस्क्रीन रोज लगाना चाहिए, रोज। समर हो, विंटर हो, रेनी हो, कोई भी सीजन हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। प्लीज सीजन मत देखो, सनस्क्रीन आपको रोज लगाना है। आप बोलोगे कि यार बारिश के सीजन में तो सन दिखता ही नहीं है, तो सनस्क्रीन क्यों लगाने? लगाना ही है क्योंकि देखो, अंधेरा तो नहीं होता ना, बारिश हो रहा है इसका मतलब ये थोड़ी है अंधेरा है। यूवी रेज रहते ही है जो हमारे स्किन को डैमेज कर सकते हैं। इसलिए आपको सनस्क्रीन रेगुलरली लगाना चाहिए। मुझे बहुत जन पूछते, प्रणोति तुम घर पे लगाते हो क्या? यस ऑफ कोर्स, मैं घर पे भी सनस्क्रीन लगाती हूँ। घर पे सनस्क्रीन लगाते हो 30 SPF का भी लगा सकते हो। बट अगर आप बाहर जा रहे हो, गर्मियों के सीजन में स्पेशली अगर आप बाहर जाते हो, तो आपको अच्छे SPF वाला सनस्क्रीन लगाना चाहिए। एंड बारिश में एंड विंटर में कभी भी आपको सनस्क्रीन लगाना ही चाहिए। तो इसीलिए ये रूल हमेशा याद रखो कि स्किन केयर में सनस्क्रीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नेवर नेवर एवर स्किप। सनस्क्रीन रोज लगाना है। बहुत अच्छे अच्छे सनस्क्रीन रिकमेंडेशंस मैंने टैग किए हुए हैं, तो आप चाहो तो वो देख सकते हो। एंड एक चीज और बताती हूँ, सनस्क्रीन इज जस्ट नॉट फॉर प्रोटेक्टिंग योर स्किन फॉर फ्रॉम सन, ये आपको एंटी एजिंग में भी काम करता है। अगर आप सनस्क्रीन नहीं यूज करते हो ना, बहुत इजीली आपके फेस पे मेलेस्मा के भी प्रॉब्लम चालू हो सकते हैं। इसलिए सनस्क्रीन पहले से ही लगाना चालू करो। अगर आप अभी तक नहीं लगा रहे हो तो इस वीडियो देखने के बाद प्लीज सनस्क्रीन लगाना स्टार्ट करो। नंबर 4, सीरम भी यूज कर सकते हो आपके स्किन केयर रूटीन में। अब मैं सीरम जनरली रेकमेंड नहीं करती हूँ, क्योंकि देखो,
अलग अलग टाइप के सीरम्स होते हैं, इतने सारे अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि विटामिन सी सीरम, हाइलुरोनिक एसिड सीरम, कोजिक एसिड सीरम, ऐसे बहुत सारे सारे अलग अलग टाइप के ग्लाइकोलिक एसिड वगैरह सीरम होते हैं जो आपके स्किन के अलग अलग कंसर्न्स को टारगेट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए जब भी आप सीरम लगाओ ना, तो आपके कंसर्न के हिसाब से ही आपको सीरम लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने बोल दिया कि ये अच्छा है वो अच्छा है तो आप लगा लो, ऐसा नहीं होता है। आपका जो प्रॉब्लम है कि भाई आपके स्किन पर डार्क स्पॉट्स हो गए, उसको अगर आपको ट्रीट करना है तो उसके हिसाब से आपको सीरम लगाना पड़ेगा। आपकी स्किन डल हो गई है, आपको थोड़ा सा फ्रेशनेस चाहिए, तो उसके हिसाब से सीरम्स अलग होते हैं। कोई भी सीरम नहीं लगाना चाहिए, इसलिए मोस्टली मैं स्किन केयर रूटीन में सीरम रेकमेंड करने नहीं जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है हर एक की स्किन अलग होती है। बट मैं जो यूज करती हूँ वो आपको जरूर बताऊंगी, दैट आई यूज विटामिन सी सीरम, क्योंकि विटामिन सी सीरम जो है वो स्किन को काफी ब्राइट रखता है, और हल्का फुल्का अगर डिस्कलरेशन या फिर पिगमेंटेशन, हल्का फुल्का अगर कुछ पिगमेंटेशन वगैरह हो जाता है तो वो भी उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। तो मैं विटामिन सी सीरम मोस्टली यूज करती रहती हूँ। एंड आई ऑल्सो यूज ग्लाइकोलिक एसिड सीरम, जब भी डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं तो उसमें भी मुझे हेल्प करता है। तो ये मैं मेरे हिसाब से यूज कर रही हूँ। बट अगर आपको स्किन केयर रूटीन में सीरम इंक्लूड करना है तो प्लीज कंसल्ट अ डॉक्टर, आपके डर्मेटोलॉजिस्ट को पूछ के आप सीरम्स इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। टिप नंबर 5, लिप स्क्रब्स जरूर यूज करो। देखो, चैप्ड लिप्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखते, मतलब फटे हुए लिप्स ना बहुत ज्यादा इंप्रेशन खराब करते हैं। इसलिए हमेशा लिप स्क्रब अगर आप यूज करो हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार, तो भी अच्छा इफेक्ट आता है। बट मैं क्या करती हूँ, जब भी मुझे लिप स्क्रब अलग से बना के यूज नहीं करना होता है, तब मैं क्या करती हूँ, मोस्टली नहाने के बाद अपना जो टॉवल होता है उससे भी हल्के से अगर आप स्क्रब करो तो भी लिप्स इजीली स्क्रब हो जाते हैं। बट ये रोज नहीं करना है, 15 दिन में एक बार करोगे तो भी इनफ है। और उसी के साथ साथ लिप बाम रोज जरूर लगाओ, क्योंकि लिप बाम अगर आप रेगुलरली लगाते हो तो आपके लिप्स फटते नहीं है, और उसकी वजह से वो जो गंदा वाला लुक आता है ना फटे हुए लिप्स का, वो बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता। अभी भी मैंने देखो, मैंने कोई भी मेकअप नहीं किया है अभी, बट आई एम यूजिंग अ लिप ऑयल। तो लिप ऑयल भी आप यूज करोगे ना तो लिप्स काफी हाइड्रेटेड दिखते हैं। एंड इवन आई ऑलवेज कीप दिस लिप ऑयल विथ मी, और ये है ये एल्फ का लिप ऑयल जो मैं हमेशा यूज करती हूँ। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये लिप्स को काफी देर तक हाइड्रेटेड रखता है। तो मैं लिप बाम, लिप ऑयल्स, ये सब चीजें हमेशा हैंडी रखती हूँ, क्योंकि ये मैं बहुत रेगुलरली यूज करती हूँ। टिप नंबर 6, आईब्रोज, अपर लिप्स एंड फेशियल हेयर को हमेशा ग्रूम करो। देखो, जब आपके आईब्रोज, अपर लिप्स बढ़ जाते हैं ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मतलब मुझे लगता है कि हर एक लड़की इस बात को रिलेट कर सकती है कि जब भी आपके आईब्रोज बढ़ जाते हैं ना तो लुक बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। और जैसे ही हम आईब्रोज करके आते हैं पार्लर में जाके, तब लुक एकदम ऐसे मस्त लगता है, ऐसा लगता है कि सब कुछ क्लीन क्लीन सा लग रहा है ना। मुझे भी लगता है। अब देखो, हमेशा जब हम पार्लर जाने का वेट करते हैं ना, तब हमको आईब्रोज को थोड़ा सर्टन लिमिट तक ग्रो होने देना पड़ता है, और उसके बाद जाके हम आईब्रोज करते हैं। एंड एट द सेम टाइम, जब भी मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि जब भी मैं सैलून में जाके आईब्रोज करवाती हूँ, मुझे वो प्रोसेस बहुत ज्यादा पेनफुल लगता है। मैं वो पेन सहन नहीं कर सकती, मतलब पता नहीं क्यों मुझे वो थ्रेडिंग, मुझे बहुत ज्यादा दर्द होता है उससे। तो व्हाट आई डू इज कि मैं घर पे ही आईब्रोज, अपर लिप्स एंड फेशियल हेयर को रिमूव करती हूँ। ये जब से मैंने स्टार्ट किया है करना, सच बता रही हूँ, इतनी लाइफ आसान हो चुकी है। एंड हमेशा मेरे आईब्रोज आपको कभी भी ग्रो हुए नहीं दिखेंगे, नेवर एवर। क्योंकि जब भी एक दो बाल भी आ जाते हैं ना, वो मैं निकाल देती हूँ, और आईब्रोज का शेप जो है वो हमेशा मेंटेन रहता है। आई डोंट रिमेम्बर, कोविड के टाइम से मैंने घर पे आईब्रोज, अपर लिप्स करना चालू किया था। उसके बाद से मुझे याद नहीं है कि मैंने कब सैलून में जाके आईब्रोज, अपर लिप्स करवाए। इतना ज्यादा कन्वीनियंट हो गया है मेरे को। अब उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको लेना पड़ता है फेशियल रेजर, जो कि बहुत ज्यादा इजीली आपको मार्केट में मिल जाता है। वो लेना है, एंड फिर आपको आईब्रोज को अच्छे से ग्रूम करना है। उसका वीडियो मैंने अलग से भी बनाया है अपने चैनल पे, आप चाहो तो देख सकते हो, मैं उसको टैग कर दूंगी यहाँ पे। हार्डली 5 मिनट का काम है। 5 मिनट में आपके आईब्रोज हो जाते हैं, अपर लिप्स हो जाते हैं। फेशियल हेयर रिमूव करना हर एक का अपना अपना चॉइस होता है, करना है करो, नहीं करना मत करो। बट मैं महीने में एक बार या फिर 2 महीने में एक बार तो करती ही हूँ। तो मुझे उससे ना बहुत अच्छा लुक आता है, उसके ऊपर मेकअप भी बहुत अच्छा दिखता है। बट फेशियल हेयर इज अनदर थिंग, बट आईब्रोज एंड अपर लिप्स अगर आपकी ग्रूम हो तो ओवरऑल आपका लुक बहुत अच्छा दिखता है। तो मैं घर पे ही अपने आईब्रोज करती हूँ। मैं फेशियल रेजर ये कैरमिस का यूज करती हूँ, और उसी के साथ साथ उसका शेविंग बाम भी आता है। तो ड्राई स्किन पे कभी भी नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर आपको लगाना पड़ता है पहले, एंड देन यू हैव टू यूज फेशियल रेजर। तो ये मैं घर पे करती हूँ। जब भी ग्रो हो जाते हैं, लाइक हफ्ते भर में हो गए या फिर 15 दिन में हो गए, मैं कर लेती हूँ। अब बहुत लोग मुझे पूछते हैं फेशियल रेजर यूज करने से बाल थिक आते हैं क्या?
नहीं, मतलब मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा मिथ है कि आप अगर रेजर यूज करोगे तो आपके बाल ऐसे एकदम घने आएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आईब्रोज मेरे बहुत ग्रो स्लो होती है, अपर लिप्स जल्दी बढ़ जाते हैं, बट उसको भी करने में हार्डली 10 सेकेंड्स लगते हैं। तो ये मुझे बहुत ज्यादा टाइम बचाता है, पैसे भी बचाता है, एंड प्लस अपॉइंटमेंट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद ही कर सकते हो। एंड प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दर्द नहीं होता, इट इज कम्प्लीटली पेनलेस, तो आप घर पे कर सकते हो। और उसी के साथ अलग अलग आजकल ना टूल्स भी आने लगे, पेन के जैसे होते हैं जिससे आप कर सकते हो। वो मैंने यूज नहीं किया है, बट फेशियल रेजर्स में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हूँ यूज करने के लिए, तो आई यूज फेशियल रेजर्स और घर पे ही आईब्रोज एंड अपर लिप्स बन जाते हैं। टिप नंबर 7, क्लीन नेल्स। अब देखो, क्लीन नेल से मैं सुंदर दिखूंगी क्या? नहीं, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। बट अगर आपके नाखून साफ है तो आपका हाइजीन काफी अच्छा दिखता है। बहुत बार आपके नेल्स ना थोड़े बहुत जो बड़े होते हैं, या फिर बहुत लोगों को ना ये सब करने की आदत होती है, उसकी वजह से नाखून बहुत ज्यादा गंदे दिखते हैं। एंड जब भी हम मुझे किसी को नोटिस करना होता है ना, मैं जनरली नाखून देखती हूँ। एंड मुझे ऐसा लगता है कि नाखून के ऊपर से समझ में आता है कि वो स्पेसिफिक पर्सन जो आप है वो हाइजीन पर कितना टाइम इन्वेस्ट करता है। और अगर किसी की नेल्स क्लीन हो तो एक्चुअल में समझ में आता है कि वो काफी हाइजीन मेंटेन करता है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव लगता है जब आपके नेल्स क्लीन होते हैं। अब आपको नेल पेंट लगाना है, नहीं लगाना है, मत लगाओ, बट एटलीस्ट मेक श्योर करो कि आपके नेल्स जो है वो रेगुलरली ट्रिम होने चाहिए, साफ होने चाहिए। क्योंकि अगर नेल्स क्लीन होंगे तो आपका एक्चुअली हाइजीन भी बहुत अच्छा दिखेगा। तो आपके नेल हाइजीन पे आप जरूर ध्यान दें, और हमेशा याद रखें कि नेल्स को रेगुलरली ट्रिम करना है। टिप नंबर 8, आई लैश कर्लर आप यूज कर सकते हो। आप देखो, आई लैश कर्लर एक टूल है। आप बिना मस्करा लगाए भी अगर आप चाहते हो कि आपके आई लैशेस थोड़े से लिफ्टेड दिखे, तो आप आई लैश को कर्ल कर सकते हो। अब ये मेकअप में नहीं आएगा, टेंशन मत लो। उसका एक टूल आता है, सिर्फ आपको थोड़े से आई लैश को कर्ल करने हैं, तो उसकी वजह से आपके लैश जो है वो थोड़ी सी लिफ्ट हो जाएंगी। एंड विदाउट अप्लाइंग एनी मस्करा आपकी आई लैशेज बहुत ज्यादा सुंदर दिखेगी। तो आप आईलैश कर्लर भी यूज कर सकते हो। टिप नंबर 9 जो कि बहुत जरूरी है, और वो है क्लीन स्कैल्प। अगर आप चाहते हो कि आपके बालों में डैंड्रफ ना हो, अगर आप चाहते हो कि आपके बालों में हेयर फॉल ना हो, अगर आप चाहते हो कि आपके बालों में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, तो सबसे बेसिक चीज आप फॉलो करो, और वो है आपकी स्कैल्प को क्लीन रखो। उसके लिए आपको क्या करना है, रेगुलरली आप आपके बालों को क्लीन करने के लिए शैम्पू एंड कंडीशनर जरूर यूज करो। अगर आपका स्कैल्प क्लीन होता है तो ट्रस्ट में आपको बोल रही हूँ, बिल्कुल भी आपके बालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आजकल हम बहुत बार वर्कआउट करते हैं, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से स्कैल्प जो है वो बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। तो उसके लिए आपको स्कैल्प को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं हफ्ते में 3 बार हेयर वॉश करती हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत इसीलिए भी है क्योंकि मैंने बालों में ट्रीटमेंट करवाया, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ऑयल प्रोडक्शन, थोड़ा सा बाल जो है वो ऑयली जल्दी हो जाते हैं। तो इसलिए एक दिन बाद मैं अपने बालों को हेयर वॉश करती हूँ, जिससे बाल काफ़ी अच्छे दिखते हैं, हमेशा क्लीन रहते हैं। एंड इट्स ऑलवेज लाइक गुड हेयर डे। जैसे कि आज भी मैंने बालों को क्लीन किया हुआ है एंड आई यूज्ड हेयर मास्क, तो बिल्कुल भी मेहनत के बिना आप देख सकते हो बाल जो है वो काफी हेल्दी एंड सिल्की लग रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमेशा आपके स्कैल्प को क्लीन रखो। टिप नंबर 10, अपने फेस कट के हिसाब से हेयर स्टाइल्स चूज करो। देखो, हेयर स्टाइल करना मतलब जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड या फिर ऐसे कुछ हेयर स्टाइल करो। रोज करने आए ऐसे भी सिंपल सिंपल हेयर स्टाइल बहुत ज्यादा सुंदर दिखते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए कुछ ऐसा वीडियो बनाऊं, तो प्लीज कमेंट में हेयर स्टाइल लिख देना, तो मैं उसके लिए भी एक अलग से वीडियो आपके लिए जरूर लेकर आऊंगी। तो कहने का मतलब ये है कि आपको आपके फेस के हिसाब से सिंपल सिंपल क्यूट दिखने वाले हेयर स्टाइल जरूर करने चाहिए, जिसमें मेहनत कम लगती है बट लुक बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो हेयर स्टाइल्स भी आप जरूर ट्राई करो इफ यू वांट टू लुक गुड विदाउट डूइंग एनी मेकअप और विदाउट डूइंग एनी एफर्ट्स। तो हेयर स्टाइल्स भी आप जरूर ट्राई करो। टिप नंबर 11 हेयर केयर में बताऊंगी कि आपको रेगुलरली बालों को ट्रिम करना चाहिए। तो जो बाल होते हैं ना, इनको अगर आप रेगुलरली कट नहीं करोगे तो नीचे से आपके बाल जो है वो काफी डैमेज दिखते हैं, और उसी के साथ साथ यू गेट स्प्लिट एंड्स। और हम क्या सोचते हैं कि अगर हम बालों को कट नहीं करेंगे तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके बाल जो है वो लंबे हो जाएंगे। ऐसे लंबे बालों का कोई यूज नहीं है, क्योंकि वो दिखने में ही अच्छे नहीं दिखते। अगर आप चाहते हो कि आपके बाल हेल्दी रहे, तो ऐसे बोला जाता है, मतलब मेरे हेयर स्टाइलिस्ट ने बोला था कि 3 महीने में एक फ्रेश हेयर कट तो आपको लेना चाहिए। अब बहुत जन सैलून में जाके हेयर कट करना से डरते हैं, जैसे कि मैं खुद, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा कट हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, घर पे ही एवरी मंथ में थोड़ा सा बालों को
नीचे से ट्रिम कर देती हूँ, जिससे नीचे के जो डेड एंड्स होते हैं वो निकल जाते हैं और बालों की हेल्थ भी अच्छे से मेंटेन हो जाती है। अब बालों को घर पे कट करना ये भी मैंने कोविड में ही सीखा था और तब से मैं बोल रही हूँ, मैं बहुत रेगुलरली अपने बालों को ट्रिम करती हूँ और एक्चुअली उससे हेयर ग्रोथ भी हुई है मेरी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप रेगुलरली ट्रिम करते हो तो आपके बाल भी बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। तो येस, ऑफ कोर्स मैं घर पे रेगुलरली बालों को ट्रिम करती रहती हूँ। एंड जब भी मैं मुझे ईयरली एक बार जब कोई भी ट्रीटमेंट करवाना रहता है तब एक फ्रेश हेयर कट भी उनसे ले लेती हूँ। तो ओवरऑल साल भर जो है मेरे बाल जो है मेंटेन रहते हैं। और बहुत जन मुझे कमेंट भी करते हैं कि मैंने बालों में क्या करवाया। तो पिछले साल मैंने करवाया था नैनोप्लास्टिया। अब मैं करवाने के पीछे का रीज़न ये भी है क्योंकि मुझे रोज़ शूट करना पड़ता है और रोज़ शूट करने के लिए मुझे बालों को सेट करना पड़ता था एंड आई डिडंट वांटेड टू वेस्ट माय टाइम एवरी डे ऑन स्टाइलिंग माय हेयर। तो इसलिए मैंने लास्ट ईयर नैनोप्लास्टिया करवाया था, जिसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया था मेरे ऊपर। अभी इस साल मैंने नैनोप्लास्टिया का ही बेटर वर्जन है बूमवैक्स, वो मैंने करवाया है। तो यस, इसका अपडेट मैं एक साल बाद दूंगी कि ये कैसा रह रहा है। बट या सो फार सो गुड, आई एम रियली लाइकिंग इट। टिप नंबर 12 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत फर्क करेगा आपके ओवरऑल लुक में। और बहुत लोग यही एक चीज़ करने को बहुत आलस करते हैं और वो है एक्सरसाइज। यस, एक्सरसाइज इज सो इम्पॉर्टेंट। जो अगर आप चाहते हो ना कि बिना प्लास्टिक सर्जरी करवाए आपका फेस जो है वो अच्छा दिखे, तो ट्रस्ट मी आपको रोज 1 घंटा तो एक्सरसाइज करना चाहिए। आपने अगर लोगों के ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस देखे होंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो बंदा रोज एक्सरसाइज करता है कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं, मतलब क्या दिखते थे और क्या दिखने लगे हैं आप। मतलब आप इंस्टा पे वगैरह देखते ही होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट एक्सरसाइज इज सो इम्पॉर्टेंट। आप देखो, आप कोई भी ब्रांडेड कपड़ा ले लो और अगर आपकी बॉडी फिट नहीं है तो वो ब्रांडेड ड्रेस भी आपके ऊपर अच्छा नहीं दिखेगा, बिकॉज योर बॉडी इज नॉट फिट। बट अगर आपने रेगुलर भी कोई ड्रेस उठा लिया, स्ट्रीट से रास्ते से भी आपने कोई भी ड्रेस उठा के पहना, अगर आपकी बॉडी फिट है तो वो आपके ऊपर भी अच्छा दिखेगा। तो हमेशा याद रखो कि अगर आप चाहते हो कि कोई भी आप ड्रेस पहनो और उसकी उनमें उसमें आप अच्छे दिखो, तो सबसे पहले शेप में आना बहुत जरूरी है। इसलिए अगर आप वर्कआउट वगैरह नहीं करते हो तो प्लीज प्लीज वर्कआउट करना स्टार्ट करो। आप वर्कआउट कोई भी फॉर्म में हो सकता है। योगा करना चाहते हो योगा करो, वर्कआउट करना चाहते हो, जिम जाना चाहते हो, स्विमिंग करना चाहते हो, और इवन यू कैन डू एनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी। और कुछ भी नहीं करना चाहते हो तो प्लीज रनिंग वॉकिंग ये तो आप करो, बट हाँ, मूवमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वर्कआउट इज इम्पॉर्टेंट। टिप नंबर 13 जो कि रिलेटेड है टिप नंबर 12 से, और वो है राइट डाइट। सिर्फ वर्कआउट करोगे और डाइट फॉलो नहीं करोगे तो वर्कआउट वापस जीरो होने वाला है। अब देखो, दिन आपने 2-2 घंटे अगर जिम में बिताए और फिर उसके बाद आके भूख लगने के बाद छोले भटूरे खा लिए, तो आपके एक्सरसाइज करने का कोई मतलब नहीं है। तो एक्सरसाइज के साथ साथ सही डाइट होना बहुत जरूरी है। आपका प्रोटीन इंटेक अच्छा होना चाहिए, आपका वाटर इंटेक अच्छा होना चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए, तब कहीं जाके आपके लुक्स में फर्क पड़ेगा। तो डाइट मेंटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो भी खा रहे हो प्लीज मेक श्योर करो कि वो अच्छा होना चाहिए, घर का होना चाहिए, जितना हो सके घर का ही खाओ। बाहर आजकल, मुझे टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे कोई भरोसा नहीं है कि बाहर कितना जेन्युइन ऑर्गेनिक मिल रहा है। आजकल पनीर के नाम पे भी आपको रबर खिलाया जाता है। तो प्लीज बाहर के खाने पर बिल्कुल भी ट्रस्ट ना करें। जितना हो सकता है अच्छा क्लीन घर का खाना खाइए। टिप नंबर 14 जो इतना ज्यादा जरूरी है और मुझे पता है सबको बहुत ज्यादा पसंद आता है, और ये चीज तो हम कर सकते हैं, और वो है सोना। स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट। स्लीप इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं ना ब्यूटी स्लीप, जिसको बोलते हैं ना, वो इसीलिए बोलते हैं कि जब आपकी नींद अच्छी हो जाती है ना तो वो आपके फेस पे दिखता है। अब जब आपकी नींद अच्छी हो जाती है ना तब आपको डार्क सर्कल्स नहीं आते, फेस आपका डल नहीं दिखता, फ्रेशली उठते हो तो मोटिवेशन मिलता है हर चीज को अच्छे से करने के लिए। तो सब कुछ स्लीप से रिलेटेड है। तो अगली बार जब किसी को सुकून से सोते हुए देखोगे ना तो प्लीज उठाना मत, उसको सोने दो शांति से, और आप भी अच्छे से सो जाओ, क्योंकि स्लीप इज रियली इंपॉर्टेंट टू लुक गुड विदाउट डूइंग मेकअप। नंबर 15 स्टेटमेंट फ्रेग्रेंस रखो खुद का। देखो, किसी को पसीने की बदबू तो पसंद नहीं होती है ना, और जब भी हम वर्कआउट करते हैं, घर में कुछ काम करते हैं या फिर कुछ भी करो यार, पसीना तो आएगा ही। बट पसीना आया ओके, पसीने की स्मेल नहीं आनी चाहिए। इसलिए आपको डिओड्रेंट्स, रोल ऑन्स, ये सब चीजें इंक्लूड करनी ही चाहिए। अगर आप नहीं करते हो ना तो प्लीज करो, क्योंकि कोई भी आके आपको ये नहीं बोलने वाला है कि यू नो यू स्मेलिंग बैड। कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि कोई नहीं बोल सकता यार। ये चीजें हमें खुद को ही समझनी पड़ेंगी कि आपको हमेशा
इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कहीं आपके पसीने की बदबू तो नहीं आ रही है। तो उसके लिए अच्छे अच्छे रोल ऑन्स मार्केट में मिलते हैं, वो आप ज़रूर ट्राई करो, या फिर डीओ यूज़ करो। जो भी, अगर जिम जाते हो ना तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि आप डीओ यूज़ करो। और नॉट ओनली फॉर जिम, कहीं पे भी आप जाओ, काम पे जाते हो, ऑफिस जा रहे हो, कुछ भी जा रहे हो, रोल ऑन्स डीओ ज़रूर यूज़ करो, जिससे आपको पसीना नहीं आएगा। एंड चेरी ऑन द टॉप, आपको कुछ अच्छे अच्छे परफ्यूम्स में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जब एक स्टेटमेंट फ्रेग्रेंस आपसे आती है ना, वो आपका एक पहचान बन जाती है। मतलब हाँ, हम पहुंचने से पहले हमारी खुशबू वहां पे पहुंच जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। पता चल जाता है कि भाई हाँ, ऐसी खुशबू है, मतलब ये आई होगी। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप फ्रेग्रेंसेस में भी अच्छा थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करो। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप किसी को हग करो और उससे अच्छी खुशबू आए, तो कितना ज़्यादा अच्छा लगता है ना। तो इसलिए फ्रेग्रेंसेस आप ज़रूर इंक्लूड करो। मुझे पर्सनली जो पसंद आते हैं वो मतलब मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, अभी भी बताती हूँ। ओरीफ्लेम का लव पोशन बोल के परफ्यूम आता है, दिस इज सो गुड। मतलब मुझे सबसे सॉरी, मेरा बाल बार बार मुंह पे आ रहा है। तो लव पोशन जो परफ्यूम है ओरीफ्लेम का, मतलब इतना ज़्यादा अच्छा है, इतना ज़्यादा अच्छा है कि मतलब मुझे पिछले 10 या 12 साल हो गए तब से मैं यूज़ कर रही हूँ। इनिशियली मेरे हस्बैंड ने उसको गिफ्ट करा था व्हेन वी वर डेटिंग ईच अदर, और तब मुझे खुशबू इतनी अच्छी लगी कि तब से लेकर आज तक रीस्टॉक करने का काम मेरे पति का ही है। तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। दैट इज़ वेरी गुड। अगर आपको थोड़ा सा वैनिला टाइप में पसंद है तो वैनिला रश भी आप यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो गुड। इवन जूडियो में भी बजट फ्रेंडली ऑप्शन बहुत अच्छा है। जूडियो का परफ्यूम कलेक्शन बहुत बड़ा है, तो कभी भी जूडियो स्टोर जाओ तो उनका परफ्यूम कलेक्शन ज़रूर चेक करना, क्योंकि बजट फ्रेंडली ऑप्शंस में मतलब लिटरली 200-300 के भी परफ्यूम्स हैं, बट खुशबू अच्छी है। ठीक है, तो परफ्यूम्स जरूर इंक्लूड करो। टिप नंबर 16, स्टेटमेंट एक्सेसरीज। देखो, रोज रोज हम सोना वोना तो पहनते नहीं है, कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम रोज पहनते हैं। जैसे कि मेरे साथ है चश्मा। सुबह उठते ही और रात को जब मैं सोने वाली हूँ तब चश्मा मेरा निकलता है। पूरे दिन में चश्मा पहनती हूँ बिकॉज आई एम अ चश्मिश। तो चश्मा बोलो, या फिर आप सन ग्लासेस बोलो, अगर आप सन ग्लासेस यूज करते हो, सन ग्लासेस। और या फिर आप बोलो वॉच, जो भी आप वॉच पहनते हो, या फिर कड़ा और समथिंग। ये जो स्टेटमेंट चीजें है ना जो हम रोज पहनते हैं, वो अच्छी होनी चाहिए। गो फॉर समथिंग ब्रांडेड, क्योंकि वो मुझे ऐसा लगता है कि जो रोज की वाली चीजें होती है ना, जो आप रोज कैरी करते हो, वो हमेशा ब्रांडेड होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे मेरा चश्मा है, वो मैं प्रेफर करती हूँ कि थोड़ा सा स्टाइलिश हो। तो दिस इज हाउ माई स्पेक्स लुक, और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है ये लुक। एंड एक्चुअली ना, मैं चश्मा थोड़ा चेंज करती रहती हूँ बार बार, तो मुझे नए लुक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना बहुत अच्छा लगता है। तो सन ग्लासेस एंड ऑल, ये सब चीजें जो आप यूज करते हो ना, मेक श्योर करो वो अच्छी होनी चाहिए। एंड आई वुड से गो फॉर समथिंग ब्रांडेड। टिप नंबर 17, पॉस्चर। पॉस्चर बहुत ज्यादा मैटर करता है। मतलब अगर आप दिखने में सुंदर हो, आप सब कुछ फॉलो कर रहे हो, एवरीथिंग इज गुड, बट अगर आपका पॉस्चर सही नहीं हो तो ओवरऑल इंप्रेशन बहुत ज्यादा खराब पड़ता है। पॉस्चर हमेशा स्ट्रेट होना चाहिए। मतलब स्ट्रेट बोलते ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही स्ट्रेट बैठे हो, नहीं, बट कंफर्टेबल स्ट्रेट जो होता है ना, वैसा आपका पॉस्चर होना चाहिए। सिटिंग में, चलने में, बोलने में, उस हर एक चीज में आपको ग्रेस मेंटेन करना चाहिए। तब आपका लुक बहुत ज्यादा अच्छा दिखता है, और उसी के साथ साथ आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट भी दिखते हो। आपका पॉस्चर अगर सही हो तो इम्प्रेशन ऐसे पड़ता है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप बैठो, चलो, कुछ भी करो, मेक श्योर करना कि आपका पॉस्चर सही हो। टिप नंबर 18, राइट चॉइस ऑफ क्लोथिंग। यस, कपड़े मतलब इतना इम्पोर्टेंट है, इतना मैटर करता है आपके ओवरऑल लुक में, कि आपको सही कपड़े पहनना बहुत जरूरी है। देखो, बाहर जाने के लिए, बाहर जाते वक्त सही कपड़े पहनना हम सबको पता है, बट बहुत लोग ये गलती करते हैं, जो घर पे रहते हैं वो सही कपड़े नहीं पहनते, जिसकी वजह से लुक जो है बहुत ज्यादा डल दिखता है। स्पेशली हाउसवाइफ्स की बात करूंगी, जब हमें पता होता है कि हम बाहर नहीं जाने वाले, मैं खुद भी हाउसवाइफ हूँ, बाहर नहीं जाने वाले, घर पर ही है, घर के काम करना है, ये करना है, वो करना है, तो हम कभी भी अपने कपड़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते, और यही गलती करते हैं। घर में पहनने का भी कलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि रोज उठ के बाहर नहीं जाने वाले, रोज घर पर ही है, और सही कपड़े नहीं पहनोगे तो खुद को ही अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं इस चीज को फॉलो करती हूँ कि मैं घर में पहनने के लिए बहुत सारे कपड़ों में इन्वेस्ट करती हूँ। बाहर के कपड़े मेरा एक ही कप्पा है बाहर के कपड़ों का, लेकिन घर में पहनने के कपड़ों से पूरा वार्डरोब भरा हुआ है। और ये मेरी सोच अभी रिसेंटली चेंज हुई है। तो मैं क्या करती हूँ ना, घर के कपड़े ही
अच्छे अच्छे ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे रोज अच्छा दिखना होता है। कभी से तो अच्छा बाहर जाऊंगी तब अच्छा दिखूंगी, ऐसा मेरा कॉन्सेप्ट नहीं, मुझे रोज ही अच्छा दिखना होता है। इसलिए मैं रोज के कपड़े ना बहुत अच्छे अच्छे ले लेती हूँ। तो उसमें जब भी वो पहनती हूँ ना मुझे अच्छा लगता है, आई फील गुड अबाउट माई सेल्फ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अच्छी दिख रही हूँ, सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो मैं रोज अच्छे कपड़े पहनती हूँ, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि बहुत एंडलेस शॉपिंग करो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बट जो भी घर पे पहनती हूँ ना वो भी अच्छे कपड़े होने चाहिए। ऐसा नहीं कि दिन भर में कुछ काम करना है, मुझे घर पे ही बैठना है तो मैं गाउन पहन लेती हूँ, ये सब कर लेती हूँ। नहीं भाई, ये सब मत करो। घर में पहनने के लिए अच्छे अच्छे कुर्तीज, अच्छे अच्छे कॉट सेट, घर पे साड़ियाँ पहनती हूँ तो अच्छे अच्छे कॉटन की साड़ीज, ये सब जरूर लेना। एंड इवन स्लीप वेयर में भी आप अच्छे अच्छे नाइट ड्रेसेस में इन्वेस्ट कर सकते हो इंस्टेड ऑफ टेकिंग गाउन एंड ऑल। मैं गाउन के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है ना ऐसे क्यूट से नाइट ड्रेसेस भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसका लिंक मत पूछना, ये मैंने जूडियो से लिया था। जूडियो में भी नाइट ड्रेस कलेक्शन बहुत अच्छा है, कभी भी जूडियो जाओ ना तो ज़रूर चेक करना। ये मैंने वहीं से लिया था, और वहाँ से एक्चुअली एक ही नहीं, मैंने 2-3 एक्चुअली और नाइट सेट्स लिए थे। तो बहुत अच्छा है जूडियो का नाइट ड्रेस कलेक्शन, डू चेकआउट, ओके। कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, जूडियो ने पैसे नहीं दिए बोलने के, बट फिर भी बोल रही हूँ क्योंकि अच्छी चीज़ों का प्रचार करना मेरा काम है। टिप नंबर 19, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है बट करना पड़ेगा। स्ट्रेस फ्री लाइफ। देखो, जितना ज़्यादा स्ट्रेस लोगे उतना ही चेहरा खराब और डल दिखेगा। स्ट्रेस जैसे जैसे बढ़ता है, बहुत लोग वेट गेन भी कर लेते हैं स्ट्रेस में, बहुत लोग वेट लॉस भी कर लेते हैं, बहुत लोगों को डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, स्किन जो है, फेस जो है वो काफ़ी डल हो जाता है। तो ओवरऑल जब भी स्ट्रेस होता है लाइफ में तो वो आपके चेहरे पे दिखता है। इसलिए स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, ऐसा बोलने से नहीं होता है। मुझे पता है जब स्ट्रेस होता है तब होता ही है। स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है ना जो आपके हर एक चीज़ को खराब कर देती है, लाइक आपके हेल्थ को खराब कर देती है, आपके मेंटल हेल्थ को खराब कर देती है। और ये मैं बोल सकती हूँ क्योंकि आई हैव एक्सपीरियंस दिस। लास्ट ईयर आई लॉस्ट अ वेरी क्लोज फैमिली मेम्बर। तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें मतलब सॉरी, होता है हमारे साथ, मतलब हम नहीं लेना चाहते स्ट्रेस, बट फिर भी वी गेट स्ट्रेस्ड आउट, और इफेक्ट करता है, गंदा वाला इफेक्ट करता है हर एक चीज़ पे। तो प्लीज़ स्ट्रेस मत लो। जो भी चीज़ें होती है ना, मन में जो भी बात होती है, यू नीड टू टॉक। फिर आप किसी के साथ भी बात करो, यू कैन टॉक विद योर फ्रेंड, किसी भी पुराने दोस्त को मिलो, बात करो। जो भी मन में बोझ होता है उसको निकाल दो, योगा करो, स्ट्रेस कम होता है। मेडिटेशन करो, बहुत बहुत अच्छी चीज़ है मेडिटेशन। जब आप करते हो तो आपको लगता है यार इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट रोज़ करोगे ना तो समझ में आएगा कि उससे एक्चुअली फ़र्क पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि स्ट्रेस बहुत गंदी वाली चीज़ है, जब भी आती है ना बिगाड़ के जाती है सब कुछ। तो स्ट्रेस नहीं लेना है, हर एक चीज़ का सॉल्यूशन होता है, और जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ठीक हो जाते हैं। मतलब यू लर्न टू एक्सेप्ट दैट, यू लर्न टू लिव विद दैट। बट स्ट्रेस लेके कुछ होता नहीं है। सो स्ट्रेस मत लो लाइफ में गाइस, जस्ट बी हैप्पी। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज कीप स्माइलिंग। यस, जब हम स्माइल करते हैं ना तब हम बहुत अच्छे दिखते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि पागल जैसे हमेशा स्माइल करो, बट हाँ, जब भी मौका मिले स्माइल करो, क्योंकि लाइफ इज शॉर्ट यार। हमेशा हंसते रहो, हंसाते रहो, खुश रहो, क्योंकि जब खुश रहते हो ना तब मेकअप की जरूरत ही नहीं पड़ती, सब कुछ अच्छा ही दिखता है। तो हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। आप इंडिया में हो, मुस्कुराओ। तो प्लीज कीप ऑन स्माइलिंग एंड या दैट्स इट। ये है मेरे 20 टिप्स जो आपको हेल्प करते हैं टू लुक गुड विदाउट डूइंग एनी मेकअप। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, जरूर कमेंट सेक्शन में बताओ। और भी बहुत सारे टिप्स है, ये भी बताती हूँ। अगर आपको और भी टिप्स जानने तो प्लीज कमेंट में पार्ट 2 लिख देना, तो इसका भी पार्ट 2 मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। और हाँ, जैसे कि मैंने बोला था वीडियो के एंड में, बहुत सारे नए सब्सक्राइबर्स को भी शाउट आउट देने वाली हूँ। सो यस, आई हैव अ लॉट ऑफ नेम्स टुडे टू गिव शाउट आउट। तो मेरे जो न्यू सब्सक्राइबर्स है वो है, थैंक यू सो मच तनिष्का, थैंक यू सो मच शालू यादव, थैंक यू सो मच माधवी, रेखा, खुशी, शबाना, सरिता, मोनिका, भावना, अस्मा, मोक्षा, अनुराधा एंड नीता कुलकर्णी। गाइज थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल, आई रियली लव यू ऑल। एंड गाइज अगर आप चाहते हो कि मैं आपका नाम भी मेरे चैनल पे ऐसे ही लूँ, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड राइट डाउन योर नेम इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में आपका नाम लिखना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि अगले वीडियो में मैं आपको भी पर्सनली थैंक यू बोल सकूँ। एंड गाइज अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं करते तो मेक श्योर दैट यू फॉलो मी देयर ऑल्सो, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट रिकमेंडेशन एंड बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। सो या, डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी देयर। एंड चलो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड आई लव यू ऑल।